हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2026 सेशन 1 21 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि लेट अ पॉइंट लाई बिटवीन अ पैरालाइन L1 एंड L2। L1 एंड L2 दो पैरालाइंस थी, इनके बीच में एक पॉइंट है A सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम L1 एंड L2, L1 से जो डिस्टेंस है वो 6 यूनिट का है, उसका 6 यूनिट, और L2 से जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट का है। फिर ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट A है हमारा। देन द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC वेयर B लाइज ऑन L1 एंड C लाइज ऑन L2। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल उसने बनाया है ना। यहाँ पर ले लेते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया उसने। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में क्या जानते हैं, उसका हर एंगल 60 डिग्री है। तो ये एंगल हमने 60 डिग्री मान लिया। इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ। यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने ये डाला, तो ये टोटल डिस्टेंस 9 है, तो यहाँ भी ये 9 होगा। ये A लेंथ मान लिया, ये A, तो ये भी A। अब आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे। दोनों ट्राइंगल में हम जो 10th क्लास में हम सीखते हैं कि साइन थीटा कितना होगा यहाँ से। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू मैं निकालूं तो परपेंडिकुलर 3 है एंड हाइपोटेनस A है, और साइन 60 प्लस थीटा, यानी कि इस ट्राइंगल में कंसिडर करते हैं साइन 60 प्लस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 60 प्लस थीटा तो परपेंडिकुलर हो गया 9 एंड डिवाइड बाय A। हमसे डिमांड करी है उसने, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो A मिल जाना चाहिए। तो साइन थीटा अगर इसको देखें हम, तो मैं लिख सकता हूँ कितना, साइन 60 कॉस थीटा प्लस कॉस 60 साइन थीटा इक्वल्स टू 9 बाई A। साइन थीटा की वैल्यू 3 बाई A है। पहले इसको यहाँ देखते हैं। साइन 60 कितना होता है, √3/2 कॉस थीटा प्लस कॉस 60 1/2 साइन थीटा इक्वल्स टू 9 बाई A। साइन थीटा 3 बाई A रख सकते हैं हम। कॉस थीटा भी हम निकाल सकते हैं। अगर साइन थीटा इतना है तो कॉस थीटा कितना होगा, तो कॉस थीटा क्या करें, साइन थीटा की वैल्यू ही रख के देख लेते हैं। साइन थीटा की अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो √3/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा इज 3 बाई A इक्वल्स टू 9 बाई A। यहाँ से कॉस थीटा √3/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 बाई A माइनस 3/2 A। तो √3/2 कॉस थीटा इक्वल्स टू एलसीएम कितना आ गया, 2A। A से A कट गया तो 18 माइनस 3, तो √3/2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 15/2A। 2 से 2 कट गया, देन कॉस थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 15/√3A। अब आप ध्यान से देखो कि साइन थीटा है, कॉस थीटा है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हम यूज कर सकते हैं इसका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू 3 बाई A का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 15/√3A, 15/√3A का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 9 बाई A स्क्वायर प्लस 225 अपॉन 3A स्क्वायर इक्वल टू 1। A स्क्वायर को उधर भेज दो तो 9 प्लस 225/3 इक्वल्स टू A स्क्वायर। 3 से काटेंगे तो 3 7 सा 21, 1 3 5 सा 15, तो ये आ गया 84 इक्वल्स टू A स्क्वायर। A क्या थी, साइड, और एरिया कितना है, √3/2 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मतलब 84 आ जाएगा। 2 से इसे काट सकते हो, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 42 √3। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है क्या, √3/4, सॉरी मैं थोड़ा सा फॉर्मूला गलत लिख दिया। √3/4 84,
4 से काटा, 4 टू ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, तो 21√3 एरिया होगा ट्राइंगल का, जो कि ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। स्लिप ऑफ टंग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम मॉडरेट की कैटेगरी में रख सकते हैं।